नमस्ते। वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 46 के दर्शकों, आपको डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट का नमस्ते। मैं थोड़े ट्राई कर रहा था गूगल्स कौन सा सूट होता है, तो जरा ख्याल नहीं रहा। लेकिन जब मैं ये अलग अलग प्रकार के गूगल्स ट्राई कर रहा था, तब मुझे ख्याल आया कि अमेरिका के नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के भी बहुत से अलग अलग प्रकार के वीजा है और कई लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। अभी गए साल ही ना एक अपने साधु महाराज अमेरिका में उनको कथा करने के लिए बुलाया था, तो वो B1 B2 वीजा लेने गए। साधु को देख के काउंसलर ऑफिसर ने पूछा कि महाराज आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि वहाँ एक कथा हो रही है और मुझे वहाँ कथा पढ़ने के लिए, कथा कहने के लिए बुलाया है। मैं 2-4 महीने वहाँ कथा करूँगा। तो ऑफिसर ने कहा कि तो सर आपको ना ये B1 B2 वीज़ा नहीं, आपको R1 वीज़ा लेना चाहिए। तो अब उनको पता ही नहीं था कि उनके लिए R1 वीज़ा बनाए हुए हैं। ऐसे ही कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि उनके लिए स्पेशल टाइप के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा उपलब्ध है। जैसे कि आई वीज़ा न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के लिए है, P3 वीज़ा वहाँ जो ड्रामा करने जा रहे हैं उनके एक्टरों के लिए है। ऐसा कई अलग अलग प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। तो मैं आज आपको ये अलग अलग प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की जानकारी देता हूँ। ये सब प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, यह कानून की पुस्तक में कलम 101 में दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो चलो जानते हैं नॉन इमिग्रेंट प्रकार के कितने कितने वीज़ा है और वो किसके लिए है। सबसे पहले A1 वीज़ा, परदेसी मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स और उनके रिलेटिव्स के लिए है। A2 वीज़ा भी माने हुए विदेशी सरकार के कर्मचारियों के लिए है। A3 वीज़ा वो कर्मचारियों के नौकरों के लिए है। B1 वीज़ा तो आपको मालूम है बिजनेसमैनों के लिए है। B2 विजिटर्स के लिए है। C1 वीज़ा जो अमेरिका घड़ी घड़ी जाया करते हैं उनके लिए है। D1 वीज़ा पायलट और शिप के लोगों, खलासियों, कैप्टन, उनके लिए है। E1 वीज़ा कुछ देश के साथ अमेरिका ने एग्रीमेंट्स किए हैं, करार किए हैं, और वो करार के नीचे जो व्यापारी अमेरिका जाते हैं उनके लिए है। E2 वीज़ा करार करे हुए देशों के लोग जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए है। हाल में ये E2 वीज़ा के लिए इंडिया में बहुत से प्रचार हो रहे हैं, लेकिन इंडियनों के लिए E2 वीज़ा ठीक नहीं है। इंडियनों के लिए मैं बताता हूँ आपको आगे, L1 वीज़ा है। F1 वीज़ा स्टूडेंटों के लिए है। G1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते प्रतिनिधि और स्टाफ के लिए है। G2 वीज़ा भी जो सरकार ने मान्य की है ऐसे फॉरेन की सरकार के प्रतिनिधियों के लिए। G3 वीज़ा जो ये इंटरनेशनल संस्थाओं मान्य की है उनके सभ्य नहीं है, उनके लोगों के लिए है। G4 यही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों के रिलेटिव्स के लिए है। G5 G1 से G4 जो वीज़ा वाले हैं उनके सर्वेंट्स के लिए है। नाटो 1 से 5 जो नाटो करार कंट्रीज है उनके लिए है। नाटो 6 नॉर्थ अटलांटिक
एग्रीमेंट के मिशन में जो मिलिट्री लोग हैं उनके लिए है। NATO 7, NATO 1 से 6 के जो रिश्तेदार है उनके लिए है। H1A रजिस्टर्ड नर्सों के लिए है। इंडिया से काफी नर्स से ये H1A वीजा पर अमेरिका काम करने जाती है। H1B तो आप सबको मालूम है, ग्रेजुएट्स लोग जो वहां काम करने जाते हैं 6 साल के लिए, वो है। H2A एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, खेडूतों के लिए है। H2B जो टेम्पररी अमेरिका में शिक्षित कामदारों की शॉर्टेज है तो वो पूरी करने के लिए जाते हैं, उनको H2B मिलता है। H3 ट्रेनिज, ट्रेनिंग के लिए जो अमेरिका जाते हैं उनको मिलता है। H4, H1, H2 और H3 के हस्बैंड या वाइफ या 21 साल की कम उम्र से अनमैरिड बच्चों को है। आई वीजा रिपोर्टर के लिए है। टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, ये सब न्यूज़पेपर जो है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जो पत्रकार है, उनके लिए आई वीजा है। जो पत्रकार है यहाँ पत्रकार का काम करते हैं और अमेरिका में भी पत्रकार के काम से जाना चाहते हैं, उनको आई वीजा मिलता है। J1 वीजा एक्सचेंज विजिटर है, ये एक तरह से स्टूडेंट वीजा ही है। K1 वीजा फियांसे वीजा है। अगर आप अमेरिकन सिटीजन को पिछले 2 साल में एक बार भी पर्सनली मिले हैं और फिर आप दोनों शादी करना चाहते हैं अमेरिका में, तो वो अमेरिकन सिटीजन आपके लिए K1 फियांसे वीजा का पिटीशन दाखिल कर सकता है। वो मिलने पे आप अमेरिका जाके वो अमेरिकन सिटीजन से शादी कर सकते हैं और फिर आप के लिए ग्रीन कार्ड की भी अर्जी कर हो सकती है। तो K1 वीजा फियांसे के लिए है। K2 वीजा जिसको फियांसे वीजा मिला है उसके अगर कोई बच्चे हैं 21 साल से कम उम्र के और अनमैरिड है तो उनके लिए है। कई किस्से में ऐसा होता है कि आदमी डिवोर्सी है, उसकी फर्स्ट वाइफ या हस्बैंड गुजर गया है और उनके बच्चे हैं और वो अमेरिकन सिटीजन से शादी करना चाहते हैं, तो उनके बच्चों को K2 वीजा मिलते हैं। K3 वीजा थोड़े साल पहले ही दाखिल किए गए हैं। जो अमेरिकन सिटीजन किसी परदेशी से शादी करता है और उसके लिए इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल करता है, तो उस समय वो पिटीशन को अप्रूव होने में काफी समय लगता था। तो अमेरिकन सिटीजन की ये मुश्किल हल करने के लिए, शादी हुई है फिर भी उनकी पत्नी या पति को K3 वीजा दिया जाता था। L1 वीजा यानी कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले आदमियों के लिए बनाया हुआ वीजा। इंडिया में कोई कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो कंपनी, वो बिजनेस अपने बिजनेस की अमेरिका में ब्रांच खोलता है, होली ओन सब्सिडरी खोलता है, तो वो अमेरिकन ब्रांच होली ओन सब्सिडरी, वो जो इंडियन कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, उसमें जो आदमी ने पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या खास जानकारी वाले व्यक्ति की हैसियत से काम किया है, उसको अपने पास अमेरिका में काम करने के लिए L1 वीजा पे बुला सकती है। मैनेजर और एग्जीक्यूटिव को वहाँ 7 साल ठहरने का और काम करने को परमिशन दी जाती है और खास जानकारी वाली व्यक्ति को 5 साल काम करने की, ठहरने की परमिशन दी जाती है। L2 वीजा जो L1 वीजा है, उनके डिपेंडेंट
हस्बैंड या वाइफ और 21 साल की कम उम्र के अनमैरिड चिल्ड्रन को दिए जाते हैं। M1 वीज़ा जो लोग डिप्लोमा कोर्स करने जाते हैं, पायलट का कोर्स करने जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने जाते हैं, एक्टिंग का कोर्स करने जाते हैं, उनके लिए M1 वीज़ा है। यानी M1 वीज़ा इज इन अ वे स्टूडेंट वीज़ा। M2 जो M1 वाले होते हैं उनके डिपेंडेंटों के लिए है। ओवन वीज़ा, ओवन वीज़ा जो लोग साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस, गेम्स इसके अंदर अव्वल है, नंबर 1 है, खूब काबिलियत हासिल की है, उनके लिए है। हमारे कई विद्यार्थी जो अमेरिका में F1 वीज़ा के ऊपर पढ़ने जाते हैं और बहुत पढ़ने में होशियार होते हैं, एक्सट्रीमली ब्राइट होते हैं, वो पढ़ना उनका जब एजुकेशन खत्म होता है तो ओवन वीज़ा लेते हैं और फिर वहाँ ठहरते हैं। और O2 उनके हस्बैंड या वाइफ या अनमैरिड चिल्ड्रन के लिए है। P1 वीज़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियंस के लिए है। आप अगर बांसुरी वादक है, सितार अच्छा बजाते हैं, डांस अच्छा करते हैं, या आप दौड़ने में नंबर 1 है, वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, बेसबॉल अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो आपको ओवन वीज़ा मिलेगा। सॉरी, P1 वीज़ा मिलेगा। P2 वीज़ा एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए जो अमेरिका में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जाते हैं उनके लिए है। P3 वीज़ा अमेरिका में ड्रामा करने जाते हैं, एंटरटेनमेंट शो करने जाते हैं, उनके लिए है। P4 वीज़ा ये P1, P2, P3 के हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए है। Q1 वीज़ा अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहे एक्सचेंज विजिटरों के लिए है। Q2 Q1 वीज़ा के नज़दीक के संबंधियों के लिए है। R1 मैंने बताया धार्मिक लोगों के लिए है, लेकिन सिर्फ मौलवी, प्रिस्ट या साधु संत पुजारी को ये R1 वीज़ा मिलता है ऐसा नहीं है। अगर आप धार्मिक संस्था में भी काम करते हैं और अमेरिका की धार्मिक संस्था ने आपको वही काम करने के लिए बुलाया है तो आप R1 वीज़ा लेके वहां जा सकते हैं। R2 वीज़ा R1 वीज़ा के डिपेंडेंट हस्बैंड वाइफ या चिल्ड्रन के लिए है। और S वीज़ा जो अभी थोड़े समय पहले ही दाखिल किए गए हैं, वो अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट साक्षी बन के इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो उनके लिए है। तो इस तरह से अमेरिका के कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीजा है। आप क्या काम के लिए अमेरिका जाते हैं, आपको वहां जाके क्या करना है, उसके ऊपर आपको कौन से प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीजा लेने चाहिए वो अवलंबित है। तो दर्शक मित्रों, आप अमेरिका जाना चाहते हैं कोई खास काम के लिए, वहां परमानेंट रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां ड्रामा करने जाना चाहते हैं, कोई वैरायटी एंटरटेनमेंट शो करने जाना चाहते हैं, कोई मंदिर में पूजा कराने ले जाते हैं, या न्यूज़पेपर का रिपोर्टिंग होके जाते हैं, या तालीम लेने जाना चाहते हैं, पायलट बनना है, एविएशन कोर्स करने जाते हैं, तो आपके लिए अलग अलग प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीजा उपलब्ध है। अगर आप ये सब प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीजा के जानकारी पाएंगे और उसकी क्या लायकात है वो अगर आप जानेंगे तो आपको अमेरिका जाना सरल हो जाएगा।
यहाँ वहाँ कुछ गलत काम करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के नॉन इमिग्रेंट वीजा किस किस प्रकार के है उसकी जानकारी हासिल करो, तो आप अमेरिका आसानी से जा सकेंगे। और इस बारे में आप टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लो, सुधीर शाह 1940@gmail.com। SUDHIRSHAH1940@gmail.com। तो दर्शक मित्रों, नॉन इमिग्रेंट वीजा के ये अलग अलग प्रकार क्या क्या है इसकी जानकारी लो, और फिर आप उसमें से कौन से कार्य के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं वो तय करो और अर्जी करो, अमेरिका जा सकेंगे। नमस्ते।